तो बीत गए ज़माने का क्या कुछ तजुर्बा था, किस तरह से गोचर और ओरण भूमि हुआ करती थी और किस तरह से वहाँ पर उनको घूमने चराने के लिए ले जाते थे। तो वो एक छोटा सा तजुर्बा मैं ज़रूर यहाँ पर रवि लूनिया सर हैं और उन्हीं के बचपन के साथी हैं विनोद सर। और देख सकते हैं आज भी तकरीबन 40 साल के आसपास उम्र हो चुकी है और आज भी मित्रता बरकरार है। चलो ठीक है, बताएं क्या कुछ वो ज़माना था और क्या कुछ आज का ज़माना है। सब वो हमारे बचपन के दिन थे। हाँ पूरे खेत में खेती होती नहीं थी। हाँ आधे खेत गायों के लिए खुले रखे जाते थे, हाँ जिनको हम ओरण कहते थे या गोचर भूमि होती थी। तो उनमें हम सुबह के टाइम गायों को लेके जाते थे। घर से सुबह 6 बजे निकलते थे, साथ में हमारे खाना बंधा होता था। गायों को 8-8 किलोमीटर की जगह होती थी वहाँ पे जाने की, तो गायों की खूब घुमाई हो जाती थी। सुबह के वक्त गायें पानी पीती थी और फिर पूरे दिन वो खेत में घास चरती थी और वो घास होती थी आदमी की कमर तक उस टाइम की। खेत में तुम्बे खूब होते थे। वो अलग अलग घास होती थी जिनमें वो बरूंट घास था, ये दचाबड़ी होती थी, ये काकलहर होती थी, ये सरेली होती थी और ये कागा रोटी, ये झरण घास, घंटील, ये एक बरू होती थी बाजरी के पत्तों जैसी। तो गायें दिन में गोचर में आराम से खाती और गायों के आगे पग वो रस्सी से बांध देते तो ताकि गायें इधर से उधर नहीं जाए। शाम को घर आने का वक्त होता, गोद धुली का समय, तो सब गायें की छींकी लगाते थे ताकि वो गाय एक दूसरे का खेत ना खाए। और उसके बाद उस गोधुली वेला में गायें पैरों से धूड़ उड़ाती घर की ओर लौटती। ज्यों ज्यों गांव नजदीक आता क्यों तो वो पानी पीने के गायों के खेल बनी होती थी। हाँ। उसकी तरफ गायें भागती और पूरे दिन की चरी हुई गायें एकदम दबा के पानी पीती तो गायों का पेट एकदम फूल के ढोल जैसा हो जाता। फिर गायें एकदम धीरे 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 घर की ओर लौटती। और आज तो साहब उस गोधुली वेला में देखो कितना परिवर्तन आ गया। अब गायों की जगह शाम को वाहन ही लौटते हैं जिनका धुआं ही धुआं उठता है और गोधुली का तो वो सूरज ही अस्त हो गया, समय खत्म हो गया। तो आप इनके पुराने साथी रहे हैं, मित्र रहे हैं, दोस्त रहे हैं, तो क्या कुछ तजुर्बा आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा है वो बताएं। वैसे तो हम दोनों बचपन में एक साथ ही खेले हुए हैं। जब ये छोटा था तब मेरे को कहता था कि भाई खेत चलें, तो बोला हाँ चल। लेकिन हम दोनों को ऐसे रहता था कि भाई इसका खाना ना मैं खाऊं, मेरा खाना ये खाए। ठीक है। तो हमारी मम्मी बनाती थी काचरों का अचार, कचरी का। हाँ कचरी का अचार बनाती थी। तो ये कहता है भाई कचरी का अचार तो विनोद मेरे को दे दे। मैं बोला तेरे घर से जो रायता है बूंदी का वो मेरे को दे दे। एक दूसरे को हमें इस तरह से हाँ बहुत आपस में काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहे हैं। आज भी वैसे ही हमारा प्रेम है। वैसे ही 40 साल के आसपास उम्र होगी। और ये जो बातें बता रहे हो ये ये बात तो कम से कम 20 साल पुरानी है। कम से कम 20 साल पुरानी है। सर 1996 के दशक की बातें हैं। 1996 के आसपास की। 97, 98, 3 साल हमने गाय चराई थी। अच्छा 3 साल गाय चराई थी। 3 साल और स्कूल से छुट्टी के दिन रविवार को यहाँ जैसे कोई रक्षाबंधन का दिन आता, 15 अगस्त का दिन आता, जन्माष्टमी का दिन आता, ये नवरात्रा की छुट्टी मिलती, दीपावली की 15 दिन की छुट्टियां मिलती, उन छुट्टियों में गाय चराते थे। बाकी तो सब स्कूल पढ़ते थे। स्कूल पढ़ते थे। तो आप प्राइवेट स्कूल में जाते थे? हाँ प्राइवेट में था, मैं सरकारी में था। अच्छा आप थोड़े सरकारी छुट्टी का इंतजार करते। उस दिन बड़े लोग गाय नहीं चराते, उस दिन गाय चराने हम लोग ही जाते थे यार। ठीक, हम दोस्तों की टोली। तो जो एक तजुर्बा बताया कि कोई बड़े हमारे वो मर गए। 2010 के अंदर यहाँ पे हमारे महाप्रज्ञा जी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा वो एक्सपायर हो गए थे। तो हमारे पिताजी को ये महाराज के ठिकाने वाले बोले कि भाई आपको इधर से आज गाय नहीं ले जाने देंगे। तो भाई मेरे पिताजी ने कहा भाई गाय क्यों नहीं, मेरे तो खेत जाना है। अच्छा भीड़ काफी मात्रा में भीड़ थी। तो बोले भाई क्यों नहीं ले जाने देंगे। बोले भाई बोले कि आपकी गाय है वो किसी के अंदर घुस जाएगी या किसी को मार देगी। मेरे पिताजी बोले कि अगर किसी को भी गाय मेरी मार देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो गाय छोड़ दूंगा। मेरे पिताजी सिर्फ एक गाय को कहते थे भाई चल खेत चले, उनके पीछे 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 खेत चली जाती थी और बिना छिक्की किसी का नुकसान भी नहीं करते। कभी भी किसी को नुकसान नहीं करते थे। मुंह नहीं बांधने की जरूरत होती थी। पिताजी ने 25 बीघा इनकी जमीन थी, उन्होंने 10 साल तक खेती नहीं की। वो सिर्फ गायों के लिए रखते थे जमीन, गाय के लिए। और घर से गाय को रवाना करते। जो गाय खेत जाना चाहे चली जाए, यहाँ रहनी चाहिए। वो किसी गाय कोई पाबंदी नहीं थी, बोले तुमको साथ जाना ही पड़ेगा। जिसकी इच्छा होती थी वो उनके साथ चली जाती, नहीं इच्छा होती वो यहीं पे रह जाती करती। यहीं पे रह जाती थी। और कभी साहब उनने गायों को बांध के नहीं रखा। 20 गायें थी, एक भी उनके घर रस्सी नहीं मिलती।
जहीं गाय खड़ी है उस गाय के पैर के बछड़ा लगा दिया, दूध निकाल दिया और वापस चली गई गाय। वापिस चले गए। किसी के पैर बांधने नहीं की साहब, जरूरत किसी के पैर नहीं, साहब गले से बांधने की जरूरत नहीं। रस्सी नहीं मिलती, रस्सी नहीं बांधने मिलती का। हमारे पास, रस्सी नहीं रखते। बिल्कुल रस्सी नहीं रखते थे। अच्छा, और बताएं, और पुराना तजुर्बा, पुरानी यादों में से कुछ खंगाल करके लेकर के आओ जिसको। और तो साहब इनके दादाजी थे, हाँ, हाँ। वो बैलों वाला कुआं चलाते थे हाँ, हाँ। हमारे मोहल्ले में, हाँ, हाँ। और पूरे उस कुएं से पूरे गांव को पानी मिलता पूरे था। सरदार से चिड़स- पानी, हाँ चिड़स से, चला। हाँ। चड़स चला। चड़स के जितने उसकी एरिया थी, हाँ, हाँ। उनके दादा थे, वही वो बैलों से 4 पानी बजे निकालते सुबह थे। सुबह बैल जोड़ देते थे, और गर्मियों में दोपहर 12 बजे तक वो बैल चलते थे रेड से। और उसी से पूरा। हाँ, उसी से पूरे मोहल्ले को सरदार पानी साहब मिलता था। पूरे ये मोहल्ले। कोई लाइट का साधन नहीं था। हाँ, हाँ। घर पे पानी लाने के लिए सबके आदमी होते थे, वो मटकियां भर भर के घरों में ले आते थे, और गाय भैंसों के पानी पीने के लिए कुएं के पास वो खेल बनी होती थी, तो सब लोग अपनी गायें वहाँ ले जाते, गर्मी में 2 टाइम, सर्दी में 1 टाइम, तो वो सब गायें बारी बारी से पानी पी के घर आ जाती। बहुत बढ़िया। तो सरदार शहर में भैंसों का तो चलन कभी नहीं देखने को मिला होगा। कम था, भैंसें थी, कम थी, कम थी, नाम मात्र कम की। थी। और गायों का ही तो हर हाँ, घर में पहले गाय होती थी। हर सेठ के गायें होती थी, हर आदमी के घर से लगे हुए नौरे होते थे। हाँ, हाँ। और साहब ये नौरे एकदम आधुनिक पशुशाला के रूप थे। सब नौरों में गायों के रहने के लिए अलग से वो ढाले बने हुए होते थे एकदम पक्के, और नीचे उनकी मिट्टी रहती थी, बालू एकदम कच्ची, और उनके बच्चों के लिए अलग घर होते थे। उनके घास चारे के लिए, स्टोरेज के लिए अलग वो गोदाम होती थी, और उनमें वो सेठ लोग 1-1 साल का घास सारा स्टॉक रखते थे गाय के लिए, क्यों इस भूभाग में अकाल पड़ता था प्राय, तो अकाल के लिए गायों को किसी चीज की कमी नहीं आई। और साहब उस टाइम सिर्फ और सिर्फ गाय के लिए भरूट घास की कुतर आती थी, वो जो गाय पूरे 12 महीने चल जाती थी। ये मूंगफली का चारा, ये पराली, ये तूड़ी तो हमारे इधर कोई जानते ही नहीं थे। या फिर आती थी बाजरे की कड़बी और ये जड़बेरी का पाला, बस गाय इतना ही खाती थी, और उनको बांटे में सिर्फ और सिर्फ ग्वार मिलता था। ग्वार मिलता था बस। और साहब गायों को कुछ नहीं ये था। दाना वाना पका करके नहीं दलिया साहब, वलिया ग्वार बना पका के, और गाय ब्याती, नहीं, दलिया वलिया पका के कुछ नहीं। गाय ब्याती तो उसको 15 दिन एक टाइम दलिया मिलता था, गुड़ और बाजरे का, बस। उसमें मेथी डाल के। और फिर गुआरी। हाँ, और साहब ग्वार। 12 महीने गुआर। ग्वार मिलता था। तो ये पुराना तजुर्बा है। रवि लूणिया सर को यहाँ पर देख सकते हैं, और उन्हीं के साथी संगी मित्र विनोद सर को यहाँ पर देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा तजुर्बा इन्होंने आज से 20-25 साल पुराना जो हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभ नाम मैं आपका ज़रूर जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो सर विनोद कुमार माड़ी है। तो विनोद कुमार सर हैं, और ये देखें इस गाय की दुहारी यही करते हैं, दूध यही निकालते हैं। तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, तकरीबन कितने वर्ष की ये गोदन हो चुकी है? ये 14.5 साल की हो चुकी है सर। ठंड पकड़वाओ बादशी को। थोड़ा नरम होने के बाद पकड़ेगी। राम राम साहब।